21 धन 22 धन 23 धन 24 धन 25 धन 26 धन 27 धन 28 धन 29 धन 30 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 255 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 31 धन 32 धन 33 धन 34 धन 35 धन 36 धन 37 धन 38 धन 39 धन 40 बराबर क्या हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे। इसके बाद फिर 31 के बाद है 41 धन 42 धन 43 धन 44 धन 45 धन 46 धन 47 धन 48 धन 49 धन 50 बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसा ही 51 और 61 है, ये सब आप भर लेंगे। तो आगे मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि इसको आपको हल कैसे करना है भाई। ठीक है, देखिए पहला रूल्स को हल करते हैं। यहाँ पर कुल कितने संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। ठीक, कुल कितने संख्याएं हैं? हल करने का नियम बता रहा हूँ। कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। ठीक, कितने हैं? 10 संख्या है, उसमें से एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है, एक जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? 11 हो गया। अब बीचों बीच की संख्या लेंगे, ये 5 है बीचों बीच की संख्या, गुणा किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? 11 पचे 55। ठीक, सीधे आंसर आ गया। ऐसा ही अब ये 10 है। ठीक है, अब ये 10 हो गया, 10 में एक जोड़ दिए तो 11 हो गया। अब बीच वाली संख्या ले लिए तो 5 हो गया। ठीक, पहला वाला संख्या लेकर के। ठीक है, अब यहां पर क्या है? 20 है। 20 में से आपको 11 अगर ले लेंगे तो 20 11 हो जाएगा 31। 11 जोड़ेंगे तो 31। 31 में से अगर आप लोग क्या कर दो? गुणा 15 का करेंगे। 15 एकम 15, असला ये 15 थी 45, अरे 40 से 46, गलत 155। कैसे कैसे आएगा भाई? एक मिनट से। ठीक, तो इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। ये वाला, ये जो मैं बता रहा हूं, इसका ऐसा नहीं करना है। अब आपको दूसरी लाइन को जोड़ना है तो क्या करना है? इसमें एक शून्य बढ़ा देना है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहां पर सिर्फ क्या बढ़ाना है? यहां 10 था तो यहां पर 100 बढ़ाना है। यहां 100 और बढ़ा देना है तो 255 हो जाएगा। 100 और बढ़ाना है तो 355 हो जाएगा। यहां पर 100 और बढ़ाएंगे तो ये 455 हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से आंसर यहां पर आ जाएगा आपका। अब नीचे वाला है, उसमें 100 बढ़ा के आप लोग और हल कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, ये इतना ही है। यहां पर आगे वाला हल कर लेना आप लोग, जो 51 और 61 दिया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं। देखो भाई, आगे ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग भी। मजा विषम संख्याओं का आगे वाला जो है टॉपिक है हमारा, मजा विषम संख्याओं का। इसको हल कर लेते हैं। मजा विषम संख्याओं का, का। ठीक है, मजा विषम संख्याओं का। यहां पर कुछ संख्या दिया हुआ है, पैटर्न। विषम मतलब जैसे 1 3। ठीक, इसके बाद फिर आपके हो गया 5 7। विषम
इसके बाद फिर शायद 9 ले रहा है, हाँ ले रहा है भाई 9, फिर 11 भी ले रहा है, फिर 13, फिर ऐसे संख्या जो है विषम संख्या। अब ये विषम संख्याएं हैं। अब ये बाकी सब अभाज्य हैं 9 को छोड़कर, नहीं तो ये अभाज्य संख्या भी कहला सकते थे। तो ऐसे संख्याओं को जोड़ने पर कैसा मजा आएगा देखते हैं। ये वाला प्रश्न जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर है 1 धन 3, इधर से जोड़ते हैं, 1 धन 3 बराबर क्या होता है 4 होता है। ठीक, 1 को 3 से, एक विषम संख्या को 3 से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4। अगर हम इसी को हल करते हैं तो 2 गुणित 2 करने पर भी जो है यह उत्तर आ जाता है। ऐसा ही नीचे दिया है 1 धन 3 धन 5, 3 धन 5, 1 धन 3 धन 5 बराबर कितनी संख्या है यहाँ पर 3 संख्या है, मतलब 3 तिहाई 9 होना चाहिए। ठीक है, 3 संख्या 3 तिहाई 9 होना चाहिए। 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 होना चाहिए। 5 3 8 और 1 9। ठीक, ऐसा ही आगे है 1 धन 3 धन 5 धन 7, 1 धन 3 धन 5 धन 7। ठीक, कितने हैं 4 संख्या है तो 4 चौके 16 होना चाहिए आंसर। ये जोड़ लेंगे आप लोग, 4 गुणे 4 संख्याओं को गिनेंगे, उसी के साथ गुणा कर देंगे विषम संख्याओं का जोड़ के लिए। ठीक, इसके बाद फिर आता है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। कितनी संख्या हो गए भाई 5 संख्या हो गई। 5 हम 25 इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक, आप लोग जोड़ लेंगे। ठीक, अब आगे है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11। कितने संख्या हो गए 3 और 3 6 संख्या, मतलब 6 छंग 36 होना चाहिए। उत्तर कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। 6 गुणे 6, क्योंकि 6 संख्या है तो 6 गुणे 6 कर दिए। अब आप लोग इसको जोड़ के देख लेंगे। इसके बाद फिर आगे आता है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13। ठीक है, अब ये कितने संख्या हो गए भाई 3 3 6 7 8 संख्या हो गए। कितने हैं 3 3 6 3 3 6 7 संख्या। 7 सतैया 49, 7 सत्ते 49 होना चाहिए आंसर। ये 49 ही आएगा। आप लोग जोड़ लें, आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो यहाँ संख्याओं को गिन करके और उसी जितनी संख्या आता है उस संख्या के साथ गुणा करके, और ये जो उत्तर आएगा वो हमारा इन एडिशन का भी उत्तर आएगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे है बूझो मेरी संख्या। ये पहेली की जैसे है, थोड़ा मज़ेदार है। ऑफलाइन होता तो और मज़ा आता। बूझो पहेली की संख्या। ठीक, ये ऑफलाइन है। अब इसको अब हल करके देखते हैं। चलिए, बूझो पहेली की संख्या, बूझो मेरी संख्या, बूझो बूझो मेरी संख्या। ठीक, मतलब पहेली तो जानते हैं आप, सेम वही कंडीशन है। एक संख्या लो, उसमें 2 का गुणा करो, उसमें 3 का भाग दे दो, फिर कितना आया, बस वही वाला इसमें भी करना है। ठीक, ध्यान से सुनना। बन्नो और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाज लगाने का खेल खेल रहे थे। मतलब कोई संख्या मन में सोच लिए और उसको लिख लिए अलग से अपन, ठीक है, वो वाला खेल खेल रहे थे, उसमें अंदाज लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उनकी सोची हुई संख्याओं का पता लगा सकते हो? अब ध्यान से सुनना।
पहला है 100 के आधे से बड़ा है सोची हुई संख्या। क्या बता रहे हैं? 100 जो संख्या है उसके आधे से, किससे? आधे से बड़ा है, आधे से बड़ा है मतलब 50 के आगे होगा, 51 से होगा, जितना जो भी संख्या होगा 51 से होगा, आधे से बड़ा है। 100 के आधे, 100 का आधा 50, उससे आगे मतलब 50 नहीं होगा, उससे बड़ा है क्योंकि। ठीक, अब दूसरा नंबर कह रहा है कि यह 6 दहाई से ज्यादा और 7 दहाई से कम है। ठीक है, 6 दहाई से ज्यादा है, तो अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करेंगे तो 6 दहाई, ये 5वां दहाई में जाएगा और ये 6वां दहाई में, मतलब 6वां दहाई में 60 जाता है। ठीक, अब 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है, मतलब 7 दहाई मतलब 70, तो 70 से क्या है? कम है, और 60 से ज़्यादा है, 60 से क्या है? ज़्यादा है। तो हमको ये पकड़ में आ रहा है कि 60 और 70 के बीच में ही वो आंसर होगा। अब तीसरा नंबर कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक जितना भी आएगा, जैसे मान लेते हैं 12 आया, ठीक, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। जैसे ये 12 आया, ये दहाई का अंक है, इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक एक, ये उल्टा है, जैसे हम 21 लिख दी, ये इकाई ये दहाई, एक अधिक है ये, इस प्रकार से संख्या होगी। यहां पर जो बीच में आएगा वो संख्या। अब आगे आता है संख्या के जोड़ का, संख्या के अंकों का जोड़ 11 है। अब एक संख्या जो है दहाई वाला ज़्यादा है और संख्या के अंकों का जोड़ कितना है? 11 है। तो इधर आप संख्या लिख लेते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66। 6 5 11 होता है, 6 4 10 होता है, 6 6 12 होता है। ठीक, संख्या के अंकों का जोड़ 11 है। ठीक, तो कौन सी संख्या कहलाई? हमारा उत्तर 65। ठीक, तो यहाँ पर मेरी सोची हुई संख्या क्या है? 65। तो ऊपर लिख लीजिए आप, मेरी सोची हुई संख्या क्या है? मेरी सोची हुई संख्या बराबर 65 है। ठीक, मेरी सोची हुई संख्या क्या है? 65 है। अब आगे देखते हैं, फिर नीचे खाली स्थान है मेरी सोची हुई संख्या। अब इसमें क्या बोल रहा है? 100 के आधे से छोटा है। 100 के जो आधा है, अब नीचे वाली संख्या देख लेते हैं कितना है, इसको भी देख लेते हैं भाई। 100 जो है 100 के आधे से छोटा है, 100 का आधा 50, 50 से भी छोटा, यानी 49 से शुरू होगा इधर 1 तक। ठीक, अब 4 दहाई से ज़्यादा है, 4 दहाई मतलब 40 से ज़्यादा है, 5 दहाई से कम है, 50 से कम है, 49 से, मतलब 40 और 50 के बीच में होगा। ठीक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक, दहाई का अंक जो है, जो जैसे 12 मान लेते, दहाई का अंक जो है क्या बोल रहा है? दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से, ये दहाई वाला अंक है, इकाई के अंक से 2 अधिक है। ये 2 अधिक मतलब जैसे मान लेते हैं कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसा इस प्रकार से जो है ये 2 अधिक होना चाहिए यहाँ पर, 40 और 50 के बीच में। आगे देखते हैं 6 अंकों का जोड़। ठीक, अंकों का जोड़ 6 है। चलिए बस थोड़ी देर। अंकों का जोड़ कितना है? 6 है। अब 40 और 50 के बीच की बात है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, गिनती लिख लेते हैं, 42, 43, 44, 45, 4 1 5, 4 2 6। ठीक, 4 3 7। अंकों का जोड़ 6 है, यानी हमारा उत्तर क्या है? 42 है। मतलब मेरी सोची हुई संख्या क्या है? 42 है। नीचे वाली खाली स्थान भर लेंगे, उसमें क्या आएगा? 42।
ठीक। अब वह अपनी सोची हुई संख्या के लिए संकेत लिखो, फिर उसने अपने दोस्तों के साथ उसे जानने को कहो। तो ये खेल जो है आप लोगों को खेलना है ऐसा ही। इसके बाद संख्याओं का जादू आता है। अपने दोस्तों को कहो संख्याओं का जादू। नेक्स्ट टॉपिक आता है संख्याओं का जादू। ठीक है, संख्याओं का जादू इसके बदले में आ रहा है, संख्याओं का जादू। संख्याओं का जादू, ठीक। टॉपिक का क्या नाम है? संख्याओं का जादू। का नंबर है यहां पर। अपने दोस्तों को कहो अपनी आयु लिखो, उसमें 5 जोड़ो। ठीक, अपने दोस्त को कहना है आपको। आप लोगों को क्या कहना है? अपने दोस्त को कहना है एक संख्या ले लो, अपनी आयु लिखो। ठीक है, मान लेते हैं मेरा आयु 25 वर्ष है। ठीक, मैंने अपना आयु ले लिया 25 वर्ष। ठीक, इसके बाद उसमें 5 जोड़ो। क्या बोल रहा है? उसमें 5 जोड़ो। कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक, अपनी आयु लो, उसमें 5 जोड़ो। इसके बाद जोड़ को 2 से गुणा कर दो। इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 30 दूनी 60 हो गया। गुणा कर दिए। अब आगे कह रहा है करो उसमें से 10 घटाओ। अब जोड़ से 2 गुणा करके उसमें से 10 घटाना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक, 50 हो गया। फिर 2 से भाग दो। क्या बोल रहा है? फिर इसको 2 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। ठीक, 25 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये कट फिट। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है? ये हल बराबर लिख लो, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो अब उत्तर में क्या आ जाएगा? उत्तर बराबर वही संख्या मिला। ठीक है, वही संख्या मिला, वही संख्या मिला, ये आप लिख लेंगे। मतलब भाई आप अपनी आयु की संख्या ले लिए या कोई संख्या सोच लिए, सोचने के बाद आप क्या करोगे? उसमें 5 जोड़ दोगे, फिर उसको 2 से गुणा कर दोगे, फिर उसमें से 10 घटा दोगे। 10 घटाने के बाद फिर क्या करोगे? उसको 2 से भाग दे दोगे। तो जो संख्या आप पहले लोगे वही संख्या पुनः वापस आ जाएगी, ये गारंटी है। ठीक, तो ये खेल आपको जब तक खेलोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, और खेलना है तो मजा आएगा। फिर यहाँ पर नीचे बॉक्स दिया हुआ है, एक संख्या लो, बॉक्स दिया है, आप लोगों को हल करना है, इसको भरना है भाई। ठीक है, ये तो समझ गए ना क्या करना है। ठीक, जब समझ गए तो आगे हल करते हैं। खा नंबर लिखा है, एक संख्या लो। एक संख्या मान लेते हैं मैं 10 ले लिया। ठीक है, उससे दुगना करो। दुगना करो मतलब 10 से उसको गुणा कर देते हैं, तो 10 दूनी 20 हो गया। ठीक, इसके बाद उसको 5 से गुणा करने के लिए बोल रहा है। अब इस 10 को गुणा 5 करेंगे, बॉक्स भर लेना आप लोग भी। 5 करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 धाम 50 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ये तो हो गया, उसको अब 10 से भाग करो। इस 50 को क्या करना है? 50 को क्या करना है? 10 से भाग करना है। तो 10 पना 10 से भाग करना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 10 पना 50, 5 हो गया। ठीक, ऐसा इसको भर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर 10 धाम 100, 10 पना 50। अरे रुको 1 मिनट, सॉरी हमसे गलती हो गई। 10 दूनी 20 और यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 पंचे यहाँ पर 100 हो जाएगा, वही आंसर गलत आ रहा था ना। अब ये 100, अब इसको 10 से भाग देना है, तो ये 10 धाम 100, ये आंसर सेम इसी की जैसे आएगा। ठीक है, आप लोग मिस ना करेंगे मेरे जैसे। फिर नीचे है, फिर से एक बॉक्स भरने के लिए बोल रहा है, ये बॉक्स भी भर लीजिए आप लोग। गा नंबर, गा नंबर का बॉक्स है, गा नंबर का बॉक्स है आप लोगों के समक्ष। एक संख्या मान लेता हूं मैं, कितना ले लिया? 15 ले लिया। ठीक है, कोई संख्या 15 ले लिया, उसको 2 से गुणा करना है तो बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इस 30 को जो है क्या करना है?
फिर से दुगना करना है, फिर 2 करना है, मतलब 30 दूनी 60 हो गया। अब फिर नीचे ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो। ली गई संख्या को, यानी हम कितने लिए थे 15, अभी हमारा उत्तर कितना आया है 60 आया है, उत्तर 60 आया है। ये 15 लिया गया था, उसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 5 75 हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर दुगना करो, 75 तो हो गया बाबू, इसको अब क्या करना है दुगना करना है। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 150 आया। अब भाग 10 से करो, क्या बोल रहा है, अब भाग इसको 10 से करना है, 150 को, 150 आया भागित 10, ठीक। कितना आएगा 150 भागित 10 कर लेते हैं इधर अलग से, 10 एकम 10, ठीक, बचा 5, उधर लाई 0, 10 पन्ना 50, ठीक है। उत्तर कितना आया 15 आया, वही आंसर सेम आ गया। फिर से ये बॉक्स आप लोगों को भर लेना है। चलिए अब नीचे है नेक्स्ट, समझ में आया होगा। नीचे है 1 बराबर 1 गुणित 1, ठीक है। अब यहां पर दिया है 1 11 गुणित 11 121 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 1 2 3 111 गुणित 111 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 111 गुणित 111 मतलब हो जाएगा 1 2 3 फिर 2 1, यानी एक संख्या इधर से एक संख्या आपको बढ़ा लेना है। जैसे यहाँ 3 संख्या है यहाँ पर, ठीक है। इसका विधि ये कह रहा है यहाँ पर 3 संख्या है तो इधर से हम 3 संख्या गिन लेंगे, या तो इधर से हम 3 संख्या लिख के और फिर एक संख्या घटा देंगे, उधर से माइनस करके फिर वहीं तक पहुंचा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 गुणित 1 2 3 4, ठीक है। इसको हल करोगे तो कैसे हल करोगे, यहाँ पर है तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 3 2 1, ये उत्तर हो गया तुम्हारा भाई। ऐसा ही ये सेम है भाई, देखो ये जैसे 5 यहां पर लिखोगे तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 उत्तर, ठीक है। अगर ऐसे गुणा करने के लिए आए तब। चलिए तो ऐसे ही अपना जादू, अपना संख्याओं का जादू बनाओ। अब अपने संख्याओं का आप लोग जादू बनाएंगे और ऐसे ही। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है, तो बच्चों इसे आप अपने फेयर कॉपी में बिल्कुल नोट कर ही लें, क्योंकि ये वाला अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट अध्याय आने वाला है नक्शा, ये भी पैटर्न से संबंधित है। नक्शा और मैपिंग के बारे में, मैप के बारे में बात करेंगे हम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर्स।